हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फिज़िक्स क्लासेस। आज हम लोग आगे शुरू करेंगे पढ़ना। कल हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से पीएन जंक्शन डायोड बनता है, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है। अब आज हम लोग बात करेंगे बायसिंग की। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं, बायसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में बायसिंग पहले किसे कहते हैं, पहले ये समझ जाइए। जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड में कोई बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं बायसिंग। ठीक है, जब तक कोई बैटरी कनेक्ट नहीं होती है पीएन जंक्शन डायोड में तब तक हम लोग बोलते हैं नो बायस की कंडीशन है। कल हम लोगों ने नो बायस की कंडीशन डिस्कस करी थी, जब हम लोगों ने एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर पीएन जंक्शन डायोड बनाया था। तो वहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर बनी थी वो नो बायस के स्टेट में बनी थी। और अभी हम लोग बायसिंग देखेंगे। तो बायसिंग का मतलब होता है, बायसिंग इज अ प्रोसेस, या ये कह दें बायसिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ बैटरी is connected to pn junction डायोड। ठीक है, तो बायसिंग की डेफिनेशन क्या हो गई? बायसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी बैटरी को पीएन जंक्शन डायोड में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पीएन जंक्शन डायोड में बायसिंग दो तरह से होती है। पहला होता है फॉरवर्ड बायस, और दूसरा होता है रिवर्स बायस। ठीक है, यानी बैटरी को हम दो तरीके से पीएन जंक्शन डायोड में कनेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम लोग फॉरवर्ड बायस कहते हैं और दूसरे तरीके को रिवर्स बायस कहते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड बायस क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म किया, हमने इस तरह से एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म किया। यहाँ पे बन गई आपकी डिप्लीशन लेयर, जंक्शन पे बन गई आपकी डिप्लीशन लेयर। अच्छा, डिप्लीशन लेयर को हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं। ये जो शेडेड एरिया पूरा ये जो है ये आपका डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का डिप्लीशन रीजन हो गया या डिप्लीशन लेयर हो गई ये। ठीक है, इधर हमने मान लिया पी रीजन, इधर हमने मान लिया एम रीजन। अब जैसा कि आप सारे लोग जानते हो, पी रीजन में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इस तरीके से, और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इस तरीके से। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनॉरिटी और यहाँ पे कुछ होल्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन के तैयार है। ये इसकी डिप्लीशन लेयर है। ठीक है, इसे डिप्लीशन रीजन बोलेंगे या डिप्लीशन लेयर बोलेंगे। ठीक है, ये है डिप्लीशन लेयर। एक काम और कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस हम लोग बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी थिकनेस इसकी हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप सारे लोग जानते हो, कल हमने इसको डिस्कस किया था कि अब कोई भी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब पी रीजन से कोई होल या एन रीजन से कोई इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी जंक्शन में। यहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल पी से निकला होता है और एक टर्मिनल एन रीजन से निकला होता है इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस की। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हम लोग जो बैटरी कनेक्ट करते हैं, बायसिंग की डेफिनेशन आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फॉरवर्ड बायस में हम जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो देखिए किस तरह से बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा कि हम इसको फॉरवर्ड बायस बोल सकें। देखो, कोई भी बैटरी होगी, बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं। ये देखो बैटरी का सिंबल होता है,
ये बैटरी का सिंबल होता है। बैटरी में एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई होप। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। देखिए, अब अगर हम बैटरी को इस पीएन जंक्शन डायोड में इस तरीके से कनेक्ट करें कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पी रीजन से जुड़ा हो और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन रीजन से जुड़ा हो, तो ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये डायोड का फॉरवर्ड बायस हो गया। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देना, फॉरवर्ड बायस में डायोड आपका वर्क कैसे करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। यहाँ पे ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और आप सारे लोग इतना तो समझ ही चुके हैं अब तक कि जो होल्स होते हैं, यानी जिनको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होल्स जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं या पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ये आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब एक बेसिक सी बात है जो आप 10th से जानते हो कि सेम चार्ज जो होते हैं, सेम नेचर के चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस, ये रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस, यानी नेगेटिव चार्जेस, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात आपको पता है, आई होप। नहीं पता है तो अभी आप जान गए इसको कि पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये सेम कंडीशन अगर हम अपने पीएन जंक्शन डायोड में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से आप लोग। ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये सारे के सारे होल्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे थोड़े कम होल्स हम बना लेते हैं ताकि मैकेनिज्म आप समझ सको। यहाँ पे थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हम कम कर लेते हैं जिससे कि आप मैकेनिज्म ईजिली समझ पाओ। बहुत ईजी है ये और आपके एग्जाम में ये कम से कम 5 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरा एकदम आराम से आप वीडियो को देखो, जहां पे कोई दिक्कत हो वहां पे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट है। तो हम लोग यहाँ पे होल्स बना लेते हैं क्योंकि हमें मैकेनिज्म समझना है। तो चलिए यहाँ पे हम 2 होल्स बना लेते हैं, इस तरीके से ऐसे होल्स बना लेते हैं और इधर हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब होता क्या है कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को रिपेल करेगा, मतलब अट्रैक्ट तो करेगा नहीं अपनी तरफ, क्योंकि भाई अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगी नहीं, रिपल्शन फोर्स लगेगी, पॉजिटिव है दोनों। तो इन होल्स पे ये पॉजिटिव टर्मिनल रिपल्शन फोर्स लगाएगा जिस वजह से होल्स रिपेल होंगे और रिपेल होकर किधर जाना शुरू कर देंगे, जंक्शन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सेम वे में ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगी इनके बीच में और ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की ओर मूव करने लगेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और जंक्शन की तरफ मूव करने लगेंगे। अब कल हम लोगों ने बात करी थी जंक्शन पोटेंशियल की। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो पोटेंशियल जो आपका ये डिप्लीशन लेयर बना है यहाँ पे, ये एक्चुअल में एक तरह का पोटेंशियल का वॉल होता है, वॉल ऑफ पोटेंशियल ना। ये बैरियर एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल है एक तरह का। अब यहाँ पे हमने जो बैटरी लगाई है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा, अगर इसकी वैल्यू इस वीजे से यानी जंक्शन पोटेंशियल से बड़ी हो जाए या इसके बराबर हो जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा जो डिप्लीशन लेयर बना हुआ है ये नैरो होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये जो हमारी बैटरी का जो पोटेंशियल है, अगर इसकी वैल्यू जंक्शन पोटेंशियल्स के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर नैरो होना शुरू हो जाएगी, पतली होना शुरू हो जाएगी, कमजोर होना शुरू हो जाएगी और यहाँ से जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे लाइन बनाई या एक वॉल बनाई,
जिसको हमने बोला जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हमने बैटरी अप्लाई करी, अभी बैटरी का जो पोटेंशियल है वो यहाँ कहीं पे है V। तो आप बताओ अगर कोई बंदा इस वॉल पे खड़ा हो तो क्या इसको इस तरफ दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बीच में ये वॉल है। ठीक है, हमने क्या किया, इस वॉल को बढ़ाना शुरू कर दिया और हमने इस वॉल को लाके इसके बराबर कर दिया। अब कोई बंदा अगर इस वॉल पे खड़ा होगा तो वो इस पार देख सकता है या इसके इस पार जा सकता है। इस वॉल को हमने और ऊंचा कर दिया तो और इजीली वो इस पार जा सकता है। तो वही हालत यहाँ पे है, जब तक V की वैल्यू Vj से कम रहेगी तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी होल जंक्शन को क्रॉस कर नहीं पाएगा, ये इम्पॉसिबल होगा जंक्शन को क्रॉस करना। लेकिन जैसे जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू जंक्शन पोटेंशियल के बराबर या उससे बड़ी हो जाए, तब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा, इन पर रिपल्शन फोर्स इतनी ज्यादा लगने लगेगी कि जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे। और अब ध्यान से देखना, ये जो डिप्लीशन लेयर है ना आपकी, ये नैरो होना शुरू हो जाएगी, ये नैरो होना शुरू हो जाएगी, पहले से और पतली हो जाएगी और बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन और होल्स के जंक्शन को क्रॉस करने की वजह से क्या होगा, एक करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, एक करंट फ्लो होने लगेगी। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन रीजन के, जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पी रीजन के। और जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करना शुरू करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्लो करेगा, जंक्शन को क्रॉस करेगा, उतना करंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलने लगेगा। तो यहाँ पर जो हमें करंट मिलेगी उसको हम बोलेंगे डायोड करंट, और इसका दूसरा नाम होता है फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ पे जो करंट बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड करंट, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा P से N की तरफ। तो यहाँ पे फॉरवर्ड करंट IF फ्लो करेगी जिसका डायरेक्शन हो जाएगा P से N की तरफ। तो ये पूरा आपका मैकेनिज्म है जब हम किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तब। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है आपका फॉरवर्ड बायस का, फॉरवर्ड बायस का। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाओ, मैं आपको समझा भी देता हूँ लिख के उन चीज़ों को। देखिए, आपको जो चीज़ें इसमें याद रखनी है, पहला पॉइंट जो आपको इसमें याद करके रखना है वो क्या है, देखिए ध्यान से। जो बैटरी है, बैटरी जो है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P रीजन। ठीक है, P रीजन। और जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू N रीजन। ये लिखने का मेरा मतलब बस इतना है कि आप ये समझ पाओ कि नेगेटिव और N रीजन सेम है दोनों। ये ट्रिक है, आप याद कर रख पाओगे इसे शुरू में, फिर तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आपको आने ही लगेंगी चीज़ें। तो शुरुआत में जब तक अभी आप नए हो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में, तब तक आप थोड़ा सा इन चीज़ों को यूज़ कर लोगे तो चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। पॉजिटिव और P, तो P और N और N से कनेक्टेड होगा तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है इसमें, इसमें अगला पॉइंट ये है कि फॉरवर्ड बायस में, इन फॉरवर्ड बायस जो आपकी डिप्लीशन लेयर है बिकम नैरोअर या बिकम्स नैरो, ये पतली हो जाती है। और जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बाकी कहानी आप समझ ही गए हो।
क्या होता है कि भाई ये V की वैल्यू Vj से ज़्यादा हो जाएगी या उसके बराबर हो जाएगी तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेंगे, और जब चार्ज कैरियर्स में मोबिलाइजेशन होगा, जंक्शन को क्रॉस करना शुरू करेंगे तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई मतलब इसका अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें, सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा इसका, तो इसका सर्किट डायग्राम आप लोग देखिए। जैसे कि हमने अभी कल आपको बताया था कि डायोड का सिंबल क्या होता है, इसको आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। डायोड का सिंबल क्या होता है बेटा, कल हमने आपको बताया था। उस सिंबल पर हम ये बायसिंग करके दिखा देंगे, वो सर्किट डायग्राम हो जाएगा। हमने आपको बताया था ये डायोड का सिंबल है, अगर आपको याद हो, ये डायोड का सिंबल होता है, ठीक है। और इस सिंबल में ये रीजन होता है आपका P वाला और ये रीजन होता है आपका N वाला। तो जैसे यहाँ पे P रीजन के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो कनेक्ट हुआ है, तो हम P रीजन के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। M रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है, तो M रीजन के साथ हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये है P, ये है M, और यहाँ पर करंट फ्लो करेगी जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड करंट IF, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया आपके फॉरवर्ड बायस में बायसिंग का, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाएंगे अभी आपके थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं, फिर आगे देखते हैं, लंबे वीडियोस बनाएंगे हम लोग। पर अभी आपको जो भी डाउट है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपके जो भी सजेशंस हो वीडियोस को लेके, आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।